हमेशा वेटेज ज़्यादा रहती है, तो नंबर सिस्टम में ज़्यादा डाला है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव कैसा रहा है? कॉम्प्रिहेंशन 2023 वाला टफ था, उससे अगर तुलना करेंगे तो काफ़ी आसान रहा है, पिछली बार जैसा रहा है मोर और लेस। पिछली बार जैसा था। इसके लिए आपने कैसे तैयारी की? खुद से कर रहे थे, कुछ कोचिंग ली है क्या? PYQs मोर देन सफिशिएंट है, 5 साल के PYQs कर लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। कब से इसके लिए कर रहे थे? कि कुछ महीनों से किया है कि शुरुआत से ही कर रहे थे? नहीं 10-15 दिन, लास्ट के 15 दिन लगातार PYQs के 5 साल के, मोर और लेस दैट वाज सफिशिएंट। अच्छा, ओवरऑल दोनों पेपर की बात करें तो कैसा रहा आज का जो पेपर रहा? पिछली बार के लाइन्स पे रहा है पूरा पेपर। हाँ, पिछली बार जैसा रहा है वो लगभग उसी लाइन पे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। तो क्या देखा पिछली बार और इस बार में कि पिछली बार क्या कमियां थी, उसमें क्या सुधार किया, कैसे किया? पिछली बार प्रैक्टिस कम थी, इस बार प्रैक्टिस ज़्यादा हुई है, सर PYQs ज़्यादा लगाए हैं। हाँ। मॉक्स ज़्यादा दिए हैं, मौका ज़्यादा। PYQs का एनालिसिस ज़्यादा किया है। अच्छा अच्छा। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं? PYQs पे ज़्यादा ध्यान देना है बस। अच्छा इस बार का GS देख करके लगा कि PYQs को जितनी बार करो उतनी बार उतना ही बेहतर है। अच्छा अच्छा। तो मतलब अब जैसे मैंने एक बार कर भी लिया, फिर भी लग रहा था कि और अगर कर लेता तो और थोड़ा एज मिल जाता। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने इसमें अभी वाले में? हाँ, अराउंड 55 प्लस। 55 प्लस किया है। तो 55 में क्या एक्यूरेसी लगभग हो सकती है? पूरा एक्यूरेट ही किया है कि कुछ एक दो में? सी मैथ्स और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी है आपकी, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है वही मार रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन मैंने प्रैक्टिस की थी तो मोर और लेस बहुत एक्यूरेट रहा है, मतलब लास्ट टाइम का भी मेरा स्कोर अबव 100 रहा है। तो अच्छा अच्छा। थैंक यू। मैथ हार्ड हार्ड लगा आपको? हाँ मैथ हार्ड थी, अच्छा। कैलकुलेटिव थी काफ़ी। इससे पहले जो दिया होगा कि पहले अटेम्प्ट था? नहीं, इससे पहले दिया था, पहले की CSET आसान थी पिछले साल की। पिछले साल की आसान हाँ। था। इस बार में मैथ थोड़ा टफ लग रहा था? थोड़ा नहीं, काफ़ी लगा, काफ़ी लगा। क्योंकि काफ़ी सवाल थे जो लेंदी थे। हाँ। और इसमें रीजनिंग ठीक थी। हाँ। रीजनिंग इतनी नहीं थी, मैथ में ज़्यादा बोलते हैं कि कैसे बताएं कि वो नंबर ज़्यादा निकालने थे कि इनके कैलकुलेटिव ज़्यादा था ना? कि इसके कितने पेयर बन सकते हैं, तो वो ज़्यादा लंबा था। अच्छा अच्छा। कि और कॉम्प्रिहेंसिव कैसा लग रहा था? कॉम्प्रिहेंसिव वो आसान था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? वो मैंने गिने लगभग मैंने 46-48 तक किए होंगे। कितने एक्यूरेसी कितनी होगी लगभग इसमें? ये भी नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते। मतलब टफ लगा इस बार? हाँ। अच्छा, पिछली बार आपने जो अटेम्प्ट आपका कौन सा है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट। पिछली बार आपका कहाँ से रुका था पेपर? पिछली बार मेरा मैं प्री नहीं हुआ था। फ्री नहीं हुआ था तो कहाँ GS में रुका था? GS में रुका था, CSET तो हो गया था। तो इस बार लग रहा है हो जाएगा? वो भी देखा जाएगा, कुछ कंफर्म तो इसमें किसी में नहीं कह सकते। किसी में नहीं कह हाँ, प्री में तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हो ही जाएगा। हाँ। कोचिंग कर रहे थे कि नहीं, खुद से? नहीं कोचिंग नहीं कर रहा। कैसे प्रैक्टिस की है CSET के लिए? प्रैक्टिस ऐसी प्रीवियस ईयर के करके। PYQ? हाँ। क्या कुछ कहना उसमें- चाहेंगे एस्पिरेंट से? CSET पे ध्यान दो, GS तो होता रहेगा। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। थोड़ा टफ था। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट था। तो पिछली बार और इसमें कितना अंतर देखा आपने पेपर? पिछले बार तो मैंने 23 का दिया था, तो वो काफ़ी टफ था, तो इस हिसाब से इस बार का सही था। इस बार आसान लगा पेपर। अच्छा, मैथ का लेवल क्या कहेंगे? मैथ का मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड था। कौन से पोर्शन ज़्यादा पूछा गया है मैथ में? मैथ में मिक्स ही था, मेरा बैकग्राउंड मैथ है तो मेरे लिए तो ईजी था। जी हाँ। और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव में क्या कहेंगे? काफ़ी ईजी लेवल था। इजी था ये? काफ़ी अच्छा, इसके लिए कोचिंग ले रहे थे, खुद से तैयारी कर रहे थे? नहीं, CSET के लिए कोई कोचिंग नहीं था। GS के लिए की है? GS के लिए हाँ, नेक्स्ट आएगा उसी के। GS से की है। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं? मेरा CSET में था 75 क्वेश्चन थे। GS का मैंने अराउंड 65 किया है। 65 GS में किया है, 75 इसमें किया है। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से, क्या बोलना चाहेंगे? मेहनत करिए, लगे रहिए। GS का पेपर मॉडरेट टू इजी लगा, बाकी और CSET का ठीक था, करने लगता लाइक पासिंग मार्क्स आप आराम से कर सकते हो। पासिंग मार्क्स कितने क्वेश्चन किए हैं आपने अटेम्प्ट? मैंने तो क्या कहते हैं इसका CSET का तो मैंने 45 प्लस करे हैं, और GS का ज़रूर मैंने 50 to 50 का
कोचिंग ले रहे थे, खुद से तैयारी कर रहे थे? हाँ, मैं क्लासेस कर रही थी। इसके लिए कैसे प्रैक्टिस की आप? PYQ या मॉक टेस्ट, क्या आप लगा? मॉक टेस्ट भी जो क्लासेस में कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, और PYQ तो देखने ही होते हैं खुद से, वो तो है ही एक चीज़। CSET की बात करें हम तो मैथ का जो पोर्शन है, कहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे गए? नंबर सिस्टम से काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे आपको, और कॉम्प्रिहेंशन तो रहता ही है, तो ये दो पार्ट काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से जो तैयारी कर रहे हैं, जो शुरुआत से CSET में बहुत सारे छात्र रह जाते हैं, प्री में GS हो जाता है, CSET में प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? CSET का तो एक ये कि है, अगर आपसे मैथ नहीं होता तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन होता है, और आप दोनों को बैलेंस करके आई थिंक कर सकते हैं CSET। और GS का तो ऐसा है कि आपको PYQ से लेके पीछे का सारा देखना पड़ेगा। और एस्पिरेंट्स को क्या, मैं खुद ही एक मतलब मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार, तो यही है कि मतलब कि एग्ज़ाम डुएबल है, इस साल नहीं तो अगली साल, बट हो जाएगा। अच्छा, ये एग्ज़ाम देने के बाद पता लगता है कि आप कर सकते हो। तो NCERT का कितना रोल होता है मैडम? NCERT बोलते हैं छात्र पढ़ना चाहिए या नहीं? NCERT एक बेसिक बनाता है हमारा, लाइक जो लोग साइंस बैकग्राउंड से आए हैं तो उनको आर्ट्स में शिफ्ट होना, तो कहीं ना कहीं NCERT एक उनके लिए पाथ मेकर होता है कि वो शिफ्ट कर सकते हैं NCERT पे, तो वो एक मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा। तो NCERT आपने कौन से क्लास से पढ़ी थी? 6वीं से कि 8वीं से? कौन से क्लास? मैंने फर्स्ट रीडिंग तो 6 to 12 तक डाली थी, उसके बाद मैंने रिवीजन के लिए 9, 10, 11, 12 अच्छा। कौन से सब्जेक्ट की NCERT की थी? सारे सब्जेक्ट के लिए कि कोई स्पेशल? ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट होती है NCERT, मोस्टली ज्योग्राफी के लिए कर लो, पॉलिटी के लिए भी, क्योंकि उसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं, हिस्ट्री से तो आती ही है, हिस्ट्री का तो काफ़ी फैक्ट मिल जाता है उसमें NCERT में, तो ये सब। इसके लिए CSET के लिए क्या कहना चाहेंगे? कौन से, जैसे कोई किताब हो या कोई वीडियो हो जहाँ से आपने किया हो CSET, तो उसके लिए बता सकते हैं? CSET के लिए मेजरली तो मैंने मेरी जो कोचिंग की क्लासेस थी उससे किया था, और बाकी आप PYQ देखें, PYQ लाइक क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, बट वो उसी मेथड पे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं फार्मूलाज पे क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला अटेम्प्ट रहा तो मैडम क्या स्ट्रेटजी रही है? बहुत सारे छात्र रहते हैं, तो पहला अटेम्प्ट है, थोड़ा मैनेजमेंट कर पाने, अपने आप को संभाल पाने में एग्ज़ाम हॉल में कैसा रहा, क्या अनुभव रहा आज का? मैनेजमेंट का तो मैं ये बोलूँगी कि जिसका भी पहला अटेम्प्ट होता है वो सभी लोग स्ट्रगल करते हैं टाइम मैनेजमेंट में। मैंने भी किया है, काफ़ी किया है मैनेज करने में, कि GS को कितना टाइम दूँ, CSET को कितना टाइम दूँ, और सारी चीज़ों को कितना मैनेज करूँ। बट ये है कि आप मेजर फोकस देखो, लाइक आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका GS हो सकता है। और करंट अफेयर्स जैसे कि इस बार के एग्जाम में भी काफ़ी आया, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स को भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि हम लोग कोर सब्जेक्ट्स और स्टैटिक्स को देते हैं। CSET के लिए कब से तैयारी कर रहे हैं? CSET के लिए मेरा 12th तक तो मैथ्स रहा है, उसके बाद मैंने कोचिंग में ही मतलब जब से मेरे क्लासेस स्टार्ट हुआ है तब से किया, तो उसके बाद लास्ट में 1 मंथ जब प्री स्टार्ट हो गया तो उसके हिसाब से मॉक टेस्ट देना, मतलब मेनली मैंने मॉक टेस्ट दी है CSET की। तो क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल कैसा लग रहा है पेपर देके? क्या उम्मीद है, कैसा? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब कि होप्स है कि हाँ आगे भी करना है, मतलब अभी इस बार का देखते हैं कि क्या कट ऑफ का बताते हैं क्या रहता है वो। और लाइक इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फिर भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं हार्ड है, मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा ही लगा कि मैं कर सकती हूँ, अगर इस बार नहीं तो अगली बार, और पहली बार तो इसी बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। और मतलब मेरा तो यही कहना है कि डुएबल है, अगर आप सच में करना चाहते हो तो डुएबल है। थैंक यू। मेरा नाम निशा है और मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं, अच्छा। तो कैसा रहा पेपर मैडम? एग्ज़ाम अच्छा रहा। अच्छा। अभी फर्स्ट पेपर हुआ है, सेकंड अभी बाकी है। अच्छा। क्या पैटर्न देखा है, क्या बदलाव देखा है पिछले सालों से? क्या कहेंगे जी, मॉडरेट, टफ? मैं कहूँगी कि इस बार करंट से ज़्यादा एग्ज़ाम था, पॉलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। और इस बार एनवायरनमेंट का सेक्शन थोड़ा वीक रहा। एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस बार, करंट अफेयर्स और पॉलिटी बेस्ड ज़्यादा। अच्छा। तो एनवायरनमेंट से कम पेपर क्वेश्चन देखने को? हाँ, इस बार कम थे एनवायरनमेंट का सेक्शन, इस बार पॉलिटी और करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन। पॉलिटी से लगभग कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 15-16 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। 15-16 क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे। और ज्योग्राफी से थे, लेकिन ज़्यादा करंट अफेयर्स थे, इंटरनेशनल लेवल की जो करंट। अच्छा। जैसे क्या पूछा गया? अभी सेकंड पेपर का वेट कर रहे हैं कि सेकंड पेपर देखते कैसे जाएगा। इकोनॉमी
नहीं, इकोनॉमी का सेक्शन भी काफ़ी क्वेश्चन थे, हाँ काफ़ी थे और डीप क्वेश्चन पूछे गए। तो करंट से रिलेटेड रहे होंगे, करंट से जोड़ के ही करंट से रिलेटेड, इकोनॉमी बेस भी करंट से रिलेटेड भी था। अच्छा। और इसमें आपसे बात करें जैसे कि इसके बारे में पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक से भी क्या कैसा रहा? ने सभी जो मतलब जो सेक्शन थे सभी से क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादा करंट बेस पे एग्जाम। अच्छा। अभी हम सेकंड का वेट कर रहे हैं, देखते हैं सेकंड कैसा जाता है। हाँ, सेकंड भी तभी- बढ़िया जाएगा। हाँ। ओवरऑल बात करें तो कितने क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है? मैंने 75 किया है। तो मैडम पिछली बार भी आपने कितने किए थे और उसमें और इसमें आपको कैसा लगा है पेपर देने में? पेपर अच्छा रहा, फर्स्ट तो अच्छा रहा है, अभी सेकंड का नहीं पता है। अभी ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, और इसमें कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ लग रहा था आपको देख के जहाँ डाउट हो रहे थे फिर भी आपने किया है? नहीं, डाउट वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो आपका देखिए, आपकी तैयारी कैसी है वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस तरह से, आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, फिर उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अच्छा, कोचिंग ले रहे थे, कौन से तैयारी? कोचिंग खत्म हो गई अब। खत्म हो गई। अच्छा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है, प्री हो चाहे मेंस हो, कोई यूपीएससी में। देखिए वो बेस के लिए जरूरी है, एनसीईआरटी तो मस्ट है। ओके, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो लग रहा था कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं? मैंने बताया ना कि इस बार करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, करंट से हाँ, एनसीईआरटी तो करंट में कुछ होता ही नहीं। एनसीईआरटी बेस के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन वहीं से आ जाए। हाँ, देश के लिए होती है। तो आपने एनसीईआरटी को कौन सी क्लास से पढ़ा था? 8वीं से 12वीं से? नहीं, मैंने एनसीईआरटी को क्लास नहीं, नोट्स वगैरह पढ़े थे। नोट्स पढ़े थे आपने, डायरेक्ट नोट्स लिए थे अपने बने बनाए। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो आपने जैसे बोला नोट्स? देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, अभी तो सेकंड पेपर बाकी है, अभी तो खुद देखते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन अभी चल रहा है जैसा भी। सी सेट के कैसे तैयारी अभी किया? देखते हैं एग्जाम कैसा आएगा। हाँ, तो इसके लिए क्या पैटर्न, कैसे तैयारी की आपने? कोचिंग की है हमने, कोचिंग, सी सेट के लिए कोचिंग सब कुछ कोचिंग पूरा किया। पीवाईक्यू कितने सालों के लगाए थे? अभी नहीं, पीवाईक्यू वगैरह नहीं। पीवाईक्यू नहीं लगाए थे आपने? प्री के लिए, ये जीएस पेपर के लिए? ये हमने सीधा कोचिंग ली और फिर तैयारी की। पीवाईक्यू नहीं लगाए? अभी अच्छा। चलो, इसका भी क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट के लिए? क्या यही रहेगा कि अब तैयारी करते रहे, आगे देखेंगे क्या होगा। अभी तो बचा हुआ है एग्जाम। हाँ, क्या उम्मीद है मैडम इस पेपर? अभी बोला ना मैंने कि सेकंड पेपर होगा तो देखेंगे। अच्छा, सेकंड। ठीक, थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक हाँ। और 6 घंटे की नींद लेना, हाँ। वो वाला शेड्यूल चलता था। हाँ, और बस पूरे दिन अपना 13-14 घंटे पढ़ाई करना, इतना वो ज़रूरी था। मैनेजमेंट हो जाता था टाइम का। 13-14 मतलब 10-12 घंटे आपकी नॉर्मल डेली की पढ़ाई हाँ, हो होती जाती थी। अच्छा, वो करनी ही पड़ती थी। करनी ही पड़ती थी। मुझे कैसे? करनी पड़ती थी क्योंकि हाँ। मेरा हाँ। थोड़ा टाइम लगता था मुझे हाँ। समझने में चीज़ों को। अच्छा। क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट के लिए, क्या बोलना चाहिए? पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। MCQ PYQ ज़रूर करिए, वो सबसे ज़रूरी है। और NCERT को मत भूलिए, हाँ। NCERT ही सब कुछ है मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज जो पेपर दिया है तो जीएस में आपको लगा है कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली सवाल कुछ आए हैं, ऐसा कुछ लगा है? बिल्कुल आए हैं, पॉलिटी के आए हैं, इतने हाँ। सारे क्वेश्चन आए हैं। हाँ। राज्यपाल को लेके, लोकपाल को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं NCERT से। तो उससे वो पूरा समझ हो जाती है हमें हाँ, एग्जाम आराम के से- बारे में? आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, बस उसी को 2-3 बार रिवीजन मारिए, रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक। थैंक यू। ठीक।